अभी हमारी सातवीं फिजिकल क्वांटिटी जो लुमिनस इंटेंसिटी है, जिसका यूनिट कैंडेला है, उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। बिकॉज लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट जो कैंडेला है, उसे समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझना ज़रूरी है। एक होगा प्लेनार एंगल और दूसरा होगा सॉलिड एंगल। ओके, पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्लेनार एंगल एंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंगल, फिर उनकी यूनिट को समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है। ओके, इस सर्कल का सेंटर दिस इज व्हाट ओ, और इस सर्कल पे एक लेंथ ले लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी। आई विल जॉइन दिस सेंटर टू दी ए एज वेल एज टू दी बी। तो यहाँ पर कुछ लेंथ आई, ये इस सर्कल का रेडियस था, और यहाँ पर जो एंगल बनेगी इसी एंगल को हम कहते हैं प्लेनार एंगल। समझ में आ गया? इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? प्लेनार एंगल। ओके, सो इस प्लेनार एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट लेंथ ऑफ आर्क, प्लेनार एंगल इज डिफाइंड एज अ लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ओके, विच कैन बी रिटन एज व्हाट एल बाई आर। ठीक है, इसी प्लेनार एंगल का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ प्लेनार एंगल इज रेडियन। प्लेनार एंगल की ऐसा यूनिट क्या है? रेडियंस है। और अभी हम इसी रेडियंस को डिफाइन करेंगे। क्या होता है रेडियंस? वन रेडियंस इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड, the angle subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle, whose length is equal to radius of circle. Okay, so one radians की definition में हमें एक चीज देखने को मिली कि length of arc is equals to what the radius of the circle, so means I will say that L is equals to R. So इसका मतलब क्या हो गया? That theta is equals to what? जो L by R था, L की जगह हम R पुट कर देंगे, so it will be R by R, that is what 1 radians. तो 1 radians की डेफिनेशन यही बनती है, 1 radians, थीटा को 1 radians तभी बोला जाएगा जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस बराबर होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेनर एंगल एंड इट्स यूनिट। अभी हम बात करेंगे किसकी? सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल में हम क्या करते हैं? एक स्फीयर ले लेते हैं। सी, दिस इज अ स्फीयर, दिस इज नॉट अ सर्कल। ओके, इस स्फीयर की सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ओ, और इस स्फीयर के सरफेस पे मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया है, एंड आई विल जॉइन दिस सेंटर टू दैट एरिया लाइक दिस। Dotted part is that part which we can't see from the front side, is the behind part. Okay, and I will give this name A, B, C, D. Okay, so the radius of this sphere is what? R, and the area of this section is A. Okay, so यहाँ पर ये जो एंगल बना, इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल, which is represented with O. So how we can differentiate between the planar angle and the solid angle? Planar angle we can say it is a 2-dimensional angle, and the solid angle we can say it is a 3-dimensional angle. So the solid angle, we have the formula for the solid angle that omega is equals to area of ABCD upon R square. R is the radius. Okay, SI unit of solid angle is T radians. SI unit of solid angle is T radians. Okay, now we will define what is T radians. Once T radian is defined as the angle subtended, the angle subtended at the center of sphere by an area whose value is equal to square of radius of an sphere, square of radius of sphere. Okay,
means according to the definition I am saying that area should be equals to the square of the radius, means what, A is equals to what, R square. Okay, if A is equals to R square, so therefore I can say that omega is equals to, in spite of A I will write down R square upon R square, which is equals to what, 1. So this is the definition of 1 t radians. Clear? Please copy down quickly. Okay class, अभी हम लुमिनस इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे, उसकी यूनिट को डिफाइन करेंगे. See, now we will see the last and 7th fundamental quantity whose unit is candela. So हम अभी 1 कैंडेला को डिफाइन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडेला किसकी यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है. ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला. 1 candela is the luminous intensity in a given direction as that of source emits a radiation of frequency 540 into 10 raised to 12 hertz and radiant intensity of 1/683 watt per t radians in a given direction. चलिए इसका मतलब समझते हम. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, यू कैन टेक एनीथिंग, बल्ब और वॉट एवर, बट हुज फ्रीक्वेंसी इज 540 into 10 raised to 12 hertz. Okay, suppose this is a source of light, it will emits the radiations in all possible direction. ये हर जगह रेडिएशंस एमिट करेगा. ओके, तो लाइट एक स्पीयर फॉर्म में ऐसे बाहर निकलती जाएगी. ओके, सी दिस इज द सोर्स, यहाँ से लाइट ऐसे निकल रही है तो एक स्पीयर फॉर्म में लाइट बाहर निकलती जाएगी. ओके, तो यहाँ पर एज वी कैन सी लाइट इज गोइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर. ओके, इस स्पीयर में हम एक छोटा सा एरिया ले लेंगे जो सेंटर पे कितनी एंगल बना रहा है, सॉलिड एंगल 1 t रेडियन की सॉलिड एंगल बना रहा है. कितनी एंगल बना रहा है, 1 t रेडियंस की सॉलिड एंगल बना रहा है. इस एरिया में से जो पावर निकलेगा वो कितना होगा, 1/683 वॉट का पावर होगा. और ये जो लाइट होगी, ओके सी, ये जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 540 into 10 raised to 12 हर्ट्ज. ओके, तो जो इसकी चमक होगी, चमक को ही हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं. जो इसकी चमक होगी वो कितनी होगी, 1 कैंडेला. उसको ही हम क्या कहते हैं, 1 कैंडेला. अगर 1 t रेडियंस की एरिया में से जो पावर निकला गया वो 1/683 वॉट है, और ये जो लाइट यूज की गई है उसकी फ्रीक्वेंसी 540 into 10 raised to 12 हर्ट्ज है, तो उसकी इंटेंसिटी जिसको हम चमक कहेंगे वो कितनी होगी, 1 कैंडेला की होगी. ओके, सो प्लीज राइट डाउन क्विकली.